एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 मैं पढ़ता हूं, आप भी देखिए। वक्र y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5। एक कर्व हमको दिया हुआ है और कर्व है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5। y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करिए। देखो कर्व पर पॉइंट्स पता लगाने हैं जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। अब देखो समझने की कोशिश करो। पूरा क्वेश्चन का जब आगे तक की बात आप यहीं समझ जाओगे ना, फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है करना। क्या बोला गया कि इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें। कौन से बिंदुओं पर? कि अगर हम उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा कहां से गुजरे? मूल बिंदु से गुजरे। कौन कहां से गुजरे? वक्र की स्पर्शी मूल बिंदु से गुजरे। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई भी रेखा या वक्र किसी बिंदु से गुजरती है तो उसके लिए क्या नियम है आपका? कि वो बिंदु उस रेखा या वक्र को क्या करते हैं? क्लियर? अब फिर से बताइए, कौन मूल बिंदु से गुजरे? स्पर्श रेखा। अगर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो मूल बिंदु स्पर्श रेखा को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। बस यही हमारा मेन मुद्दा है, इस क्वेश्चन का मेन हिस्सा है। इस पॉइंट को हम स्ट्रेस करना चाहते हैं बस। तो क्या करेंगे हम बिंदु मानेंगे, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण तक निकालेंगे और फिर वो जो स्पर्श रेखा आएगी, क्योंकि वो स्पर्शी मूल बिंदु से जाती है, इसलिए स्पर्शी को मूल बिंदु से क्या करवा देंगे? संतुष्ट करवा देंगे। जो भी आना होगा खुद आएगा। देख लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले वक्र पर बिंदु मानना है। लिख लेते हैं माना। माना वक्र पर बिंदु h, k है। ये हमने बिंदु वक्र पर मान लिया, इसलिए ये बिंदु वक्र को क्या करेगा? संतुष्ट। इसलिए बिंदु h, k वक्र को संतुष्ट करेगा। तो हम वक्र को संतुष्ट करवा देते हैं। अच्छा, x की जगह पे h और y की जगह पे क्या लिखेंगे? k। तो k इज इक्वल टू 4h क्यूब माइनस 2h टू द पावर 5। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या करना है? याद है आपको कि भूल गए? क्या करना है बताइए? हाँ, x के सापेक्ष अवकलन करना है। लेकिन इस क्वेश्चन का हमारा मेन मकसद क्या है? कि हम स्पर्श रेखा का समीकरण तक जाएंगे, और क्योंकि स्पर्श रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, इसलिए मूल बिंदु से स्पर्श रेखा को वहां से कुछ क्लू मिलेगा, वो चेक करिए। देखिए, अब हम वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर हम वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या बनेगा बेटा? d dx ऑफ y इज इक्वल टू 4 रहेगा, x के ऊपर 3x स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 12x स्क्वेयर माइनस 10x टू द पावर 4। क्या है ये? दिए गए वक्र के किसी भी नेचुरल पॉइंट पर स्पर्श रेखा का स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमें तो h, k माना है वक्र पर, तो हम वक्र के h, k पर स्पर्शी की प्रवणता चाहते हैं। इसलिए d dx ऑफ y एट h, k इज इक्वल टू, तो d dx ऑफ y में x की जगह h और y की जगह k लिख दो, x की जगह h लिख दो, तो 12h स्क्वेयर माइनस
10h⁴। अब बताइए ये क्या फाइंड आउट कर लिया आपने, बोलिए। दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, अब हम वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्शी का समीकरण भी निकालना चाहते हैं। अब दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्शी का समीकरण, फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू डी dx ऑफ y एट h, k इंटू x माइनस x1। हम चाहते तो हम यहां पर m भी लिख सकते थे। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप इस समय? एक्सरसाइज 6.3। ठीक, अब x1 और y1 की जगह पर क्या लिखा जाएगा? h और k। तो y माइनस k इज इक्वल टू डी dx ऑफ y एट h, k, ये आई है वैल्यू 12h² माइनस 10h⁴। और इसके बाद x माइनस x1 तो x माइनस h। ठीक है, ये क्या आ गया बताइए? दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्शी का समीकरण। अब ये स्पर्शी कहां से गुजरती है? मूल बिंदु से। साफ लिखा है जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर गुजरती हैं। तो अगर ये स्पर्शी मूल बिंदु से गुजरती है तो मूल बिंदु से स्पर्शी को संतुष्ट कराने पर यहां लिख देंगे, क्योंकि स्पर्शी मूल बिंदु से गुजरती है क्योंकि स्पर्शी मूल बिंदु से गुजरती है, इसलिए मूल बिंदु 0,0 से स्पर्शी को संतुष्ट कराने पर, ये हमेशा याद रखें, कोई भी वक्र या कोई भी लाइन किसी भी बिंदु से अगर गुजरती है तो वो वक्र या किसी भी बिंदु से गुजरती है वो बिंदु उस वक्र या लाइन को संतुष्ट जरूर करेगा। तो अब क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक जो स्पर्शी है वो मूल बिंदु से गुजरती है, इसलिए जो मूल बिंदु है उससे स्पर्शी को हम क्या करा सकते हैं? संतुष्ट। मतलब x की जगह पर y और x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0, दोनों जगह 0 लिख दो। ये भी 0 वो भी 0, x और y दोनों की जगह 0। तो ये क्या हो? माइनस k इज इक्वल टू 12h² माइनस 10h⁴ इंटू माइनस h, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसल हो गया। अब हम एक काम कर देते हैं, यहां से देखो ये k की वैल्यू हमको क्या मिली, देखो जरा। k की वैल्यू मिली 12h³ माइनस 10h⁵। h से मल्टीप्लाई करा दिया ना बेटा हमने। ये k की वैल्यू, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में कैसे हैं? बराबर। इसलिए दोनों के राइट साइड्स भी आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 का राइट और इसका राइट दोनों बराबर कर दीजिए। तो पहले समीकरण 2 का राइट लिख लेते हैं। 12h³ माइनस 10h⁵ इज इक्वल टू, इसका राइट क्या है? 4h³ माइनस 2h⁵। बताइए इतनी बात समझ आई कि नहीं आई आपको? अब इसे हमको सॉल्व करना है। इसको इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ। बताइए 12h³
और ये 4h³ इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 12h³ में ये 4h³ माइनस हो जाएंगे, 8h³, ये माइनस का 10h⁵ और ये इधर से इधर आएगा तो प्लस 2h⁵। अब माइनस 10h⁵ प्लस 2h⁵, माइनस 8h⁵ और बराबर के उस साइड में क्या बचा, 0। हम h³ कॉमन कर लेते हैं, यहां पर क्या बचेगा, और 8h³ कॉमन कर लो, तो यहां क्या बचा, 1 माइनस h² = 0। इस तरह से जब इसको 0 के इक्वल लोगे तो h³ = 0 implies that h = 0, and if 1 minus h² = 0 implies that 1 minus h² = 0, तो h² किसके बराबर होगा, 1 के, और फिर h की वैल्यू कितनी आएगी, ±1। h के हमको ये 3 वैल्यूज मिली, कौन कौन सी, 0, -1, +1। अब h की इन वैल्यूज के लिए हम k की वैल्यूज भी निकालते जाएंगे, तो लिखेंगे, देखिए, यदि h = 0 तब k = कहां से निकालेंगे, आप चाहे यहां से सॉल्व करके निकाल लो या आप यहां से करके निकाल लो, दोनों जगहों से आपके आंसर आ जाएंगे। आप समीकरण 1 में रखो, h 0 करोगे तो k भी कितना आ जाएगा, 0। फिर यदि h = -1 तब k = अगर h की जगह -1 है, सॉरी, अगर h की जगह -1 लिखते तो k का मान क्या आएगा, h³ -1 का क्यूब -1 आया, -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4, -1 की पावर 5 लगाई, ये भी -1, -1 को -2 से गुणा कर दिया, +2, तो -4 + 2, -2। फिर यदि h = +1 तब k = h की जगह +1 लिखे तो 4 - 2, 2। वक्र पर 3 अभीष्ट बिंदु मिले, इसलिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु, वक्र पर अभीष्ट बिंदु कौन कौन से हैं, बोलिए। पहला तो 0, 0 है, दूसरा अभीष्ट बिंदु है -1, -2, और तीसरा जो अभीष्ट बिंदु है वो है 1, 2। ऐसे। अब इसका क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर भी हमारा आ गया। इसका ये मतलब है कि जो भी कर्व है उस कर्व पर 3 ऐसे पॉइंट्स हैं, 3 ऐसे बिंदु हैं जहां पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो 3 की तीनों टेंजेंट मूल बिंदु से होकर जाती हैं। ये इसका मीनिंग है क्वेश्चन का। देखो आंसर कितना दे रहे हैं 18 नंबर पे, 6.318, 0, 0, 1, 2, -1, -2। अब आप बताएं आपको समझ आया कि नहीं आया। तो ये टेंजेंट एंड नॉर्मल के ना क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, बस केवल आप जब क्वेश्चन पढ़ें तो जल्दी मत करें, अच्छे से उसको पढ़ के और ये कोशिश करें समझने की कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है आखिर हमसे। जो कुछ बोल दिया जाए बस उतना ही आप कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया भैया, 18 नंबर। अब हम क्वेश्चन करने चलेंगे 19 नंबर भाई। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है बेटा, अरे बताते जाइए, समझ आ रहा है ना आपको। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप ध्यान से नहीं लिखा है। वक्र x² + y² - 2x - 3 = 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करें जहां पर वे x अक्ष के समांतर हैं। सबसे पहले मैं नोट करता हूं कर्व हमको क्या दिया गया है। देखो कर्व क्या है बेटा, कर्व है x² + y² - 2x - 3 = 0।
ये वक्र है। अब इस वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जहां पर वे एक्स अक्ष के समांतर हैं। अब मुझे बताइए, मैंने क्वेश्चन 2 बार पढ़ा है और आपने भी 2 ही बार तो सुना होगा, अपने आप से पढ़ा भी होगा। अब ये मुझे बताओ, लास्ट में जो वो बोल देते हैं कि जहां पर वे एक्स अक्ष के समांतर हैं, तो जहां पर वे मतलब कौन एक्स अक्ष के समांतर है? हाँ जी, स्पर्श रेखा। वेरी गुड। क्या कि इस वक्र के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करिए जहां पर वे, यानी कि जहां पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के, अब कितना आसान है, कौन किसके समांतर है? स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। मतलब साफ है, आपने पढ़ा हुआ है दैट इफ द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर ग्रेडियंट्स शुड बी इक्वल। उनके प्रवणताएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो अगर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता एक्स अक्ष की प्रवणता के बराबर होनी चाहिए। और एक्स अक्ष की प्रवणता कितनी होती है? 0। इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होनी चाहिए? तो बस आपको क्या करना है, यही पॉइंट बस हम अपना, हमारा मेन मुद्दा है। स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। क्यों बताइए, अब आप बताइए। क्योंकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता एक्स अक्ष की प्रवणता के बराबर होगी। एक्स अक्ष की प्रवणता 0 होती है, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता भी, सिंपल सा काम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए सबसे पहले क्या करूं मैं, बोलिए। माना वक्र पर बिंदु h, k है। अब अगर कोई भी बिंदु किसी वक्र या रेखा पर होता है तो हमारा क्या नियम है? उस बिंदु से वक्र या रेखा को संतुष्ट करा सकते हैं। तो माना वक्र पर बिंदु h, k है, इसलिए बिंदु h, k से वक्र को संतुष्ट करने पर संतुष्ट कराने पर, चलिए h और k को किसकी जगह पर लिखेंगे आप? x और y की जगह पर। तो लिखिए x की जगह पर h स्क्वायर, y की जगह पर k लिखेंगे तो k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। यही हमें h या k के आ जाने पर k या h का मान दे सकता है। ठीक है, इसको यहीं रोक दो। अब बताइए क्या किया जाए? वक्र का x के सापेक्ष अवकलन। तो यहां लिख देते हैं वक्र का x के सापेक्ष, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करिए वक्र का x के सापेक्ष अवकलन, बताइए क्या आएगा? डायरेक्ट मेथड एक दिन हमने आपको बताया था, याद है आपको कैसे बताया था? बताइए कैसे बताया? अगर डी डी एक्स वाई निकालना है तो माइनस लगाइए और अंश में x के सापेक्ष अवकलन करिए y को अचर मान के, और हर में y के सापेक्ष अवकलन करिए x को अचर मान करके। चलिए आप डायरेक्ट कर लो। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, सॉरी ओ, इसमें तो ऐसे नहीं, देखो एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे? 2x वाई स्क्वायर का 2y डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 का तो 0 हो जाएगा ना कांस्टेंट का। हमें डी डी एक्स ऑफ वाई का चाहिए, ये सब उधर भेज दो केवल इसको छोड़ करके। तो ये है 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू बेटा कितनी आएगी?
ये गुणा में उधर जाके भाग में आ जाएगा, तो 2 माइनस 2x अपॉन 2y। अब ऊपर से 2 कॉमन लेंगे और कैंसिलेशन कर देंगे, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई। ये क्या है, वक्र के किसी भी नेचुरल पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमने तो वक्र पर जो बिंदु h, k माना है, हम उस पर प्रवणता निकालना चाहते हैं। इसलिए दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता कैसे लिखते हैं बेटा इसे, डी डी एक्स ऑफ वाई एट h, k इज इक्वल टू x की जगह h, y की जगह पर k लिख दो, तो 1 माइनस एच अपॉन k। तो ये क्या चीज आ गई, दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब क्वेश्चन के मुताबिक बोला जा रहा है कि स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जहां पर वे x अक्ष के समांतर है, यानी कि स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। तो यहां लिखेंगे क्योंकि वक्र की स्पर्शी, वक्र की स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, क्योंकि वक्र की स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता x अक्ष की प्रवणता, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता x अक्ष की प्रवणता के, स्पर्शी की प्रवणता x अक्ष की प्रवणता के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, स्पर्शी की प्रवणता x अक्ष की प्रवणता के बराबर होनी चाहिए। देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल टू 0। क्यों, ये क्या है, स्पर्शी की प्रवणता, और ये किसकी प्रवणता है, x अक्ष की। तो स्पर्शी की प्रवणता x अक्ष की प्रवणता के बराबर कर दिया हमने। अब इसकी वैल्यू लिखो, क्या है, 1 माइनस एच अपॉन के इज इक्वल टू 0। यदि किसी भिन्न का मान 0 के बराबर हो तो हमने आपको क्या तरकीब बताई है, उसके अंश को 0 के इक्वल कर दो। 1 माइनस एच इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू, h की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब अगर h की वैल्यू 1 आ गई है तो k भी तो चाहिए हमको, k कहां से निकलेगा, यहां से, इसलिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, ये है इक्वेशन नंबर 1 बेटा। इसमें h की जगह पर क्या लिखोगे, 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 आएगा प्लस k स्क्वायर, तो k स्क्वायर माइनस 2h, h की वैल्यू 1 है तो माइनस 2, माइनस 3 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 उधर चला जाएगा, प्लस 4, तो k बराबर प्लस माइनस 2। तो h की वैल्यू 1, k की वैल्यू प्लस माइनस 2। इसलिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु बताइए, वक्र पर अभीष्ट बिंदु कौन कौन से बने, 1 कॉमा प्लस माइनस 2, 1 कॉमा प्लस माइनस 2। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि अगर वक्र के बिंदु, वक्र पर 2 ऐसे बिंदु हैं, कौन कौन से, एक 1 कॉमा प्लस 2 और एक 1 कॉमा माइनस 2, कि जब इन बिंदुओं पर हम वक्र की स्पर्श रेखा खींचने जाते हैं तो वो स्पर्श रेखा x अक्ष के। अब हमें स्पर्शी का समीकरण चाहिए,
तो एक बार 1,2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे, एक बार 1,-2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। देखो 1,2 पर 1,2 पर स्पर्शी का समीकरण, ये x1 y1 की जगह लिखा जाएगा। क्या फॉर्मूला लगेगा बताइए? y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। हम चाहें तो इस m की जगह वो क्या लिख सकते हैं बताइए? डी डी एक्स ऑफ वाई एट एच कॉमा के, ये भी लिख सकते हैं। तो x1 y माइनस y1 की जगह पर बेटा क्या है? 2। m की जगह बताइए, m क्या चीज है यहां पर? और स्पर्शी की प्रवणता बोलिए 0, क्योंकि स्पर्शी एक अक्ष के समांतर है इसलिए उसकी प्रवणता 0 होगी। तो बेटा जब यहां 0 लिख देंगे भैया तो ये पूरा क्या हो जाएगा? और स्पर्शी का समीकरण आ गया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे? हो गया क्वेश्चन, ये कुछ बाकी रह गया? अभी बाकी रह गया 1,-2 पर स्पर्शी का समीकरण। तो 1,-2 पर स्पर्शी का समीकरण जब आप निकालोगे तो कर लेंगे। अब आप नहीं कर पाएंगे, अब वो पार्ट मैं नहीं कर रहा हूं, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये कौन सा क्वेश्चन बेटा हमने कर लिया? क्वेश्चन नंबर 19 हमने कर लिया। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ओके बेटा 20 नंबर क्वेश्चन है, वक्र ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब के बिंदु ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा। ये एक वक्र दिया है और इसी वक्र पर ये एक बिंदु दिया है और ये बोला गया है कि इस वक्र के इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालिए। तो आपको इस वक्र के इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण चाहिए, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। सबसे पहले वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो बेटा इस वक्र का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? a की जगह तो a रहेगा, y स्क्वायर का होगा 2y डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर। तो डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? देखिए 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। अब हमें तो इस बिंदु पर अभिलंब चाहिए, तो उसी बिंदु पर मुझे प्रवणता भी चाहिए। तो डी डी एक्स ऑफ वाई एट एम स्क्वेयर कॉमा एम क्यूब, एक्स की जगह एम स्क्वेयर और वाई की जगह एम क्यूब लिखे। यहां पर 3x की जगह एम स्क्वायर लिखोगे और एम स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a, y की जगह पर एम क्यूब। सॉल्व करिए, 3 आया ये, इसका स्क्वायर करिए तो ये a स्क्वायर m टू द पावर 4, ये कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर m क्यूब। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, m क्यूब से 3 m भी कैंसिल हो जाएंगे, 3/2 m डी डी एक्स ऑफ वाई एट एम स्क्वेयर कॉमा एम क्यूब। अब बताइए बेटा, अगर आप समझ गए हैं, इतने दिन से सवाल लगा रहे हैं इस एक्सरसाइज के, काफी लगा भी चुके, क्या है ये बोलिए? दिए गए वक्र के बिंदु एम स्क्वेयर कॉमा एम क्यूब पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, हमको कहां तक जाना है? हमें अभिलंब तक जाना। तो अब अक्सर अभिलंब की प्रवणता निकालना चाहते हैं, इसलिए वक्र के बिंदु एम स्क्वेयर कॉमा एम क्यूब पर, एम स्क्वायर कॉमा एम क्यूब पर अभिलंब की प्रवणता
कैसे निकाली जाएगी अभिलंब की प्रवणता? -1 अपॉन स्पर्शी की प्रवणता, मतलब -1 अपॉन 3/2m। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यह आ जाएगा -2/3m। देखिए -2/3m, यह अभिलंब की प्रवणता आ गई। क्यों निकाला हमने ये? क्योंकि हमें अभिलंब का समीकरण चाहिए, तो इसलिए अभिलंब की प्रवणता चाहिए हमको, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया। अब दिए गए वक्र के बिंदु, am², am³ पर अभिलंब का समीकरण। ठीक है, कैसे निकालेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये x1 की जगह लिखेंगे और इसको y1 की जगह, तो y माइनस y1 की जगह कितना आ जाएगा बेटा? am³। m की जगह क्या है m, पहले ये बताओ हमें। अभिलंब की प्रवणता, और अभिलंब की प्रवणता हम निकाल चुके हैं, -2/3 और अपॉन में m, -2/3m, और x माइनस x1 की जगह पर am²। ठीक है, आप चाहें तो इसको इधर ला सकते हैं, तो ये आ जाएगा, जब इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 3my माइनस 3am⁴ इज इक्वल टू -2x प्लस 2am²। इसको और इसको सब इधर लेते आइए आप, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो 2x प्लस 3my, ये इधर आके प्लस हो गया 2x प्लस 3my माइनस 3m⁴, और ये आएगा तो -2am² इज इक्वल टू 0। बस यही आंसर आ जाना चाहिए, या तो इनसे आप कुछ कॉमन वगैरह रख सकते हो भाई, यही दे रहे हैं आंसर। ठीक है, 2x प्लस 3my माइनस am² कॉमन लिया जा रहा है, तो चलिए हम भी कॉमन ले लेते हैं। 2x प्लस 3my माइनस, क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए? am² कॉमन हो जाएगा, तो यहां से क्या बच जाएगा? 3m² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये अभिलंब का समीकरण निकल करके आ गया। देखो 2 प्लस 3m²। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया? क्वेश्चन नंबर 20। आपका सब समझ में आ गया ना सभी लोगों को? इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक कर्व दिया हुआ है, (21) पर एक वक्र है, और वक्र की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6। y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करो जो रेखा, एक लाइन भी दी गई है हमको, तो हम उसको लिख लेते हैं दी गई रेखा। दी गई रेखा है x प्लस 14y इज इक्वल टू, सॉरी x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के समांतर है। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है वक्र y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करो। इस वक्र में इस बार आपको क्या ज्ञात करना है? अभिलंबों के समीकरण। शर्त क्या है? अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करो जो रेखा इसके समांतर हो, जो दी गई रेखा के समांतर हो। तो अब आप ये मुझे बताइए कौन किसके समांतर है? बोलिए कौन किसके समांतर है?
हाँ, बिल्कुल सही। अभिलंब जो है वो दी गई रेखा के बराबर नहीं है, समांतर है। अभिलंब दी गई रेखा के समांतर है। अब आप खुद याद करके बताइए कि अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो क्या शर्त लगती है? उनकी प्रवणताएं बराबर। आज कौन कौन समांतर है? अभिलंब और दी गई रेखा। इसका मतलब साफ है कि अभिलंब की प्रवणता और दी गई रेखा की प्रवणता कैसी होनी चाहिए? बराबर। समझ आया कि नहीं? तो किसकी प्रवणता किसके बराबर होनी चाहिए? अभिलंब की प्रवणता दी गई रेखा की प्रवणता के। क्लियर? बस अब हम यहीं से अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहां से लिखेंगे माना वक्र पर बिंदु H, K है। वक्र पर बिंदु H, K है, इसलिए बिंदु H, K से वक्र को H, K से वक्र को संतुष्ट करने पर, वक्र में x की जगह पर h और y की जगह पर k लिख दीजिए। तो k इज इक्वल टू h क्यूब प्लस 2h प्लस 6, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब हमारा तो मेन टारगेट क्या है? अभिलंब की जो प्रवणता है वो दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर रखनी है। तो पहले अभिलंब की प्रवणता तक जो जाना ही है, उसके लिए वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बेटा वक्र का x के सापेक्ष अगर आप अवकलन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? d dx ऑफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 2, बस 6 का तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे d dx ऑफ y 8, h, k तो x की जगह पर h और y की जगह पर k, तो यह आ जाएगा 3h स्क्वेयर प्लस 2। और प्लीज बता दीजिए कि ये है क्या? दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमें क्या चाहिए? दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर अभिलंब की प्रवणता। इसलिए दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर अभिलंब की प्रवणता, दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर अभिलंब की प्रवणता। ठीक है। बताइए अभिलंब की प्रवणता कैसे निकलेगी? -1 स्पर्शी की प्रवणता, और स्पर्शी की प्रवणता कितनी है? 3h स्क्वेयर प्लस 2। ये अभिलंब की प्रवणता आ गई। अब क्वेश्चन के मुताबिक फिर से बताइए क्या किसके समांतर है? वक्र का अभिलंब दी गई रेखा के समांतर है। तो लिख देंगे क्योंकि वक्र का अभिलंब दी गई रेखा के, वक्र का अभिलंब दी गई रेखा के समांतर है। इसलिए वक्र के अभिलंब की प्रवणता, वक्र के अभिलंब की प्रवणता
दी गई रेखा की प्रवणता, दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर होगी, बराबर होगी या होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वक्र का अभिलंब दी गई रेखा के समांतर है। कहाँ है दी गई रेखा? ये, इसलिए अभिलंब की प्रवणता दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर हो। अभिलंब की प्रवणता कितनी निकाली है बेटा हम लोगों ने? -1/3h² + 2। ठीक, और ये किसके बराबर होगा बउआ? दी गई रेखा। दी गई रेखा ये है, बताइए इसकी प्रवणता बोलिए कैसे निकालेंगे आप? -x का गुणांक बटे x का गुणांक बताइए, 1 है, y का गुणांक 14 है, -1 से -1 कैंसल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी अगर कर दोगे बेटा तो ये 3h² + 2 = इस तरह से 3h² = 12। ये 2 जाके माइनस हो जाएगा। h² = 4, 3 चौके 12, इसलिए h = ±2। h की वैल्यू +-2 आ गई। अब k की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो यहां से निकलेगी, निकालते हैं। इफ h = +2 देन k = अगर h की जगह +2 लिखा जाए तो k की वैल्यू क्या आएगी? 2 का क्यूब 8 + 2 2 = 4, तो 8 और 4 12 और 6 18। फिर इफ h = -2 देन k = अगर h की वैल्यू -2 होगी तो k की वैल्यू क्या होगी? -2 क्यूब करेंगे -8, -2 2 = -4, -8 -4 -12 + 6 -6। Therefore required point ऑन कर्व, कर्व पर अभीष्ट बिंदु कौन से बने? +2, 18 और -2, -6, ये अभीष्ट बिंदु आए। लेकिन हमें क्या बिंदु पता लगाना था? आंसर इज नो, हमें अभिलंब के समीकरण तक जाना है। तो एक बार हम इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालेंगे, फिर एक बार हम इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। तो एक पर हम निकालेंगे, एक पर आप करेंगे। हम कौन से उस पर बता दे, बताइए? चाहे जिस पर का मतलब हमारा मन है इस पर बता दे, ठीक रहेगा। तो अब वक्र के बिंदु -2, -6 पर, वक्र के बिंदु -2, -6 पर अभिलंब का समीकरण। तो बेटा अगर इस पर इक्वेशन निकालना है तो x1 की जगह -2 और y1 की जगह -6। ठीक है, क्या समीकरण लगाएंगे बताइए? y - y1 = mx - x1। तो y - y1 की जगह पर -6 लिखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। m की जगह क्या लिखा जाए बोलिए? m की जगह अभिलंब की प्रवणता लिखी जाए। और बताइए अभिलंब की प्रवणता कितनी है? अभिलंब की प्रवणता कितनी है? -1/14। बिल्कुल सही, क्योंकि अभिलंब की प्रवणता दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर है और दी गई रेखा की प्रवणता है -1/14, इसलिए -1/14। और x - x1 की जगह पर तो +2 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ले आइए तो कितना बन जाएगा? यहां पर मैं सॉल्व कर दूं क्या? देखिए ये हो जाएगा 14y + 14 6 = 84
इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू, बाहर माइनस है ना, माइनस एक्स माइनस टू, इसको इधर लेते आइए तो ये x प्लस 14y, x प्लस 14y प्लस 86 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। बिंदु -2 को -6 पर अभिलंब का समीकरण। देखो जरा आंसर आ गया आपका, ठीक है। और एक बिंदु बचा हुआ है, कौन सा, 2,18, इस पर अभिलंब का समीकरण आप निकाल लो। अभिलंब की इस बिंदु पर जब अभिलंब का समीकरण निकालने जाओगे तो अभिलंब की प्रवणता क्या लिखोगे बताइए? वो तो जब इस बिंदु पर निकालने गए हैं तब लिखा है आपने, तो जब इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालने जाओगे तो अभिलंब की प्रवणता क्या लिखोगे? वही लिखी जाएगी। हाँ, हम इसलिए बताया आपको कि आप कहीं ऐसा तो नहीं दूसरी प्रवणता ढूंढने लगे कहीं, है ना। तो ये आप बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अभिलंब इस बिंदु पर बने या इस बिंदु पर बने, अभिलंब की प्रवणता इस दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर ही इक्वेशन के मुताबिक हमको बताया गया है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 21। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम 22 पर आते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 में है, परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के बिंदु 80 स्क्वायर 280 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करें। इस वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का भी समीकरण ज्ञात करना है और अभिलंब का भी ज्ञात करना है। कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद अपने आप से करेंगे। कैसे करेंगे? अच्छा एक बार प्रोसीजर बता दीजिए हमको। सबसे पहले आप वक्र का अवकलन करके डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे, फिर डी डी एक्स ऑफ वाई एट 80 स्क्वायर 280 निकाल देंगे। वो क्या आ जाएगी? वक्र के दिए गए बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता, फिर अभिलंब की प्रवणता निकाल लेंगे -1 स्पर्शी की प्रवणता, और इसके बाद समीकरण। दोनों के समीकरण, स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों के समीकरण इसी बिंदु पर चाहिए हमको, ठीक। ये आप खुद करेंगे। इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, कुछ आप भी कर लीजिए। 23 लिखा है, सिद्ध करिए कि वक्र, दो कर्व आपको दिए गए हैं, एक x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर और एक दूसरा कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू के, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं यदि 8k स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इनका ये बोलना है कि सिद्ध करिए कि ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं अगर 8k स्क्वेयर की वैल्यू किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। देखो, दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसका मतलब क्या है? पहले मैं वो आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। मैं ऐसे रफ फिगर बनाए लेता हूं। बाई चांस ये वक्र मैंने बनाया, ऐसा बन गया, ये आ गया x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई इज इक्वल टू के। कैसा भी आप बना लो, मान लिया कि ये ऐसा वक्र है। अब ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर अगर हम इसकी टेंजेंट खींचें, किसकी? x बराबर वाई स्क्वायर की, और इसी पॉइंट पर हम इसकी टेंजेंट खींचें, किसकी टेंजेंट? ये जो कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री का आना चाहिए? 90 डिग्री का आना चाहिए। अर्थात ए इसी बिंदु पर इस वक्र की स्पर्शी की प्रवणता और इसी बिंदु पर इस वक्र की स्पर्शी की प्रवणताओं के बीच कोण कितना? 90 डिग्री। अर्थात एक ही बिंदु पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होना चाहिए। जहां पर दोनों वक्र एक दूसरे को काटेंगे वो वक्रों का क्या होगा? कटान बिंदु। कटान बिंदु पर हम पहले वाले वक्र की स्पर्शी का प्रवणता निकालेंगे। अगर बाई चांस इसकी स्पर्शी की प्रवणता m1 है और इस वक्र की स्पर्शी की प्रवणता m2 है, तो कटान, पहले तो क्या निकाल, पहले तो कटान बिंदु भी नहीं पता हमको, तो कटान बिंदु भी चाहिए। तो कटान बिंदु पर इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे, फिर कटान बिंदु पर ही इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। और क्योंकि दोनों परस्पर कैसे हैं? लंबवत, इसलिए जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो उनके प्रवणताओं का गुणनफल
वो हमको करना है। आप फिर से एक बार सुन लीजिए, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं। अगर ये कहा जाए कि दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो समझ जाइए कि उन दोनों वक्रों का जो कटान बिंदु होगा, उस कटान बिंदु पर पहले वक्र पर खींची गई स्पर्शी और दूसरे वक्र पर खींची गई स्पर्शी वो परस्पर समकोण पर काटती हैं। तो वक्र के समकोण पर काटने का ये मीनिंग है कि अगर दो वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो उनके कटान बिंदु पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाएं परस्पर समकोण पर काटती हैं। ये मीनिंग है वक्रों के समकोण पर काटने का। और अगर स्पर्श रेखाएं समकोण पर काटती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होना चाहिए? -1, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हों तो उन दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल हमेशा -1 के बराबर होता है। यही हम करना चाहते हैं। आप ध्यान से देखिए, तो हम पहले दोनों वक्रों का कटान बिंदु निकालना चाहते हैं। निकालते हैं दोनों वक्रों का कटान बिंदु कैसे निकाला जाएगा बताइए। इन दोनों इक्वेशंस को हल कर दिया जाए। उसके लिए एक काम करें, इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे भी करो, x और y निकालना है। ऐसा ना कर दे x की वैल्यू जो y² है वो यहां लिख दी जाए। देख रहे हैं आप, x की वैल्यू y² है, उसे यहां पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे x का मान इसको आप वक्र 1 बोल दो। x का मान वक्र 1 से x का मान वक्र 1 से वक्र 2 में रखने पर, तो x की जो वैल्यू कर्व 1 से कर्व 2 में रख दो। तो यहां x की जगह पर क्या लिखोगे बेटा? y² इंटू y इज इक्वल टू k। तो ये हो गया y³ इज इक्वल टू k। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k टू द पावर 1/3। अब अगर y की वैल्यू k टू द पावर 1/3 है तो यहां से x की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसलिए वक्र 1 से वक्र 1 में क्या है? x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, अर्थात x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी आई? k टू द पावर 1/3। इसका स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा k टू द पावर 2/3। तो बेटा जब दोनों का कटान बिंदु हमने निकाला तो x और y की क्या वैल्यूज आई? k टू द पावर 2/3, k टू द पावर 1/3। इसलिए दोनों वक्रों का कटान बिंदु, दोनों वक्रों का कटान बिंदु अर्थात वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पर दोनों कर्व एक दूसरे को काटते हैं, k टू द पावर 2/3, k टू द पावर 1/3। दिस इज द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। एक दूसरे को वो कर्व काट रहे हैं। अब हमको क्या करना है? इसी बिंदु पर इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे और इसी बिंदु पर इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? आपस में गुणनफल -1 के बराबर कर देंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि दोनों परस्पर समकोण पर काटते हैं, इसलिए। तो चलिए पहले वक्र 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वक्र 1 का x के सापेक्ष, वक्र 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का क्या होगा? 1, y² का होगा 2y d dx ऑफ y। तो d dx ऑफ y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 1/2y, 1/2y। ये d dx ऑफ y की वैल्यू आ गई।
लेकिन कौन से कर्व के लिए? पहले कर्व के लिए। अब कर्व 1 के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं। इसलिए वक्र 1 के बिंदु k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3 पर स्पर्शी की प्रवणता, जिसे हमने क्या माना है? m1 इज इक्वल टू, लिखेंगे d dx ऑफ y एट k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3। तो ये d dx ऑफ y है, इसमें y की जगह k टू द पावर 1/3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 k टू द पावर 1/3। ये क्या आ गई? ये वक्र 1 का जो दोनों वक्रों कटान बिंदु था, उस कटान बिंदु पर वक्र 1 की स्पर्शी की प्रवणता। अब ऐसे ही हमको क्या करना है? इसी कटान बिंदु पर वक्र 2 की स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे। उसके लिए अब हमें वक्र 2 का अवकलन करना पड़ेगा x के सापेक्ष। अब वक्र 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये वक्र 2 है, इसको एक काम कर लो, y इज इक्वल टू k अपॉन x कर लो। पहले x पर भेज दिया हमने, और अब इसका डी dx ऑफ y निकालो। कितना आएगा? k तो k रहेगा, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक, अब ये वक्र 2 का डी dx ऑफ y आ गया। अब इससे हम वक्र 2 के इसी बिंदु पर, क्योंकि कटान बिंदु है ये, तो दोनों पर उपस्थित है, इसलिए वक्र 2 के बिंदु k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3 पर स्पर्शी की प्रवणता d dx ऑफ y एट k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3। देखो इसमें x की जगह पर क्या लिखा जाएगा? k टू द पावर 2/3। तो लिखिए, पहले लिखा माइनस k और x की जगह पर k टू द पावर 2/3 और उसके बाद स्क्वायर, तो k टू द पावर 4/3। इतना समझ आया आपको? अब ये क्या आ गई? ये आ गई m2 की वैल्यू, तो m2 आ गया माइनस, आप चाहें तो एक काम कर सकते सॉरी, इसकी पावर 1 है ना, इसको आप नीचे लेते आइए, तो माइनस 1 अपॉन k टू द पावर 4/3 माइनस 1। तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? माइनस 1 अपॉन k टू द पावर 1/3। ठीक है, ये m2 की वैल्यू आ गई। अब दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल कितना करेंगे? तो लिख देंगे, अब क्योंकि दोनों वक्र समकोण पर काटते हैं, इसलिए m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू देखो कितनी निकाली थी बेटा हमने? 1/2k टू द पावर 1/3। m2 की वैल्यू है
1 अपॉन के टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू -1 से -1 कैंसिल हो गया, इन दोनों का गुणा करवा दो तो 1 अपॉन 1 इंटू 1 1, 2 की जगह पर 2, के टू द पावर 1/3 और के टू द पावर 1/3 का गुणा कर दो, के टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ये उधर भेज दीजिए तो के टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1/2, के टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1/2। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू किसकी निकालनी है, 8k स्क्वेयर। अच्छा तो आप एक काम करो, केवल पावर 1/3 उधर भेजो, स्क्वायर बना रहने दो भाई, के टू द पावर 2/3 है ना, तो के स्क्वायर हमने बना रहने दिया, जो पावर 1/3 है वो उधर भेज दो, तो पावर 1/3 उधर जाके क्या हो जाएगी 1/2 टू द पावर 3, इधर पावर क्या थी 1/3, उधर जाके क्या हो गई 3, 1/2 का क्यूब कर दीजिए, 1/8, 8 इधर लेते आइए, 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही आपको सिद्ध करना था। समझ आया? तो इस तरह से ये कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 23। अब आप इसको नोट कर लें, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन फिर करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लिखा है अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, अति परवलय है तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बिंदु x नोट कॉमा वाई नोट पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण बताइए। तो ये तो आप कर लेंगे, कर्व दिया है, पॉइंट दिया है, और उस वक्र के बस इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का भी समीकरण चाहिए, अभिलंब का भी समीकरण चाहिए, निकल ही आएगा ना। ठीक है, तो ये चीज आप सभी बच्चे अपने आप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वक्र y इज इक्वल टू √3x माइनस 2, एक कर्व है y इज इक्वल टू √3x माइनस 2, ये एक कर्व है बेटा। उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जो रेखा इसके समांतर है। दी गई रेखा का समीकरण है 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये वक्र है और ये दी गई रेखा है। आपको ये बोला गया है कि इस वक्र की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करिए जो इसके समांतर हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन हमने पढ़ा और आपने सुना देखा भी, अब आप मुझे बताएं लास्ट में जो उन्होंने बोला कि जो इस रेखा के समांतर है, तो कौन किस रेखा के समांतर है? इस वक्र की स्पर्शी इस रेखा के समांतर है ना। तो अगर इस वक्र की स्पर्शी इस रेखा के समांतर है तो क्या नियम है कि अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हो तो उनकी प्रवणताएं बराबर होनी चाहिए। अब क्योंकि स्पर्शी इस वक्र की स्पर्शी और ये रेखा परस्पर समांतर है, इसलिए क्या करेंगे कि वक्र की स्पर्शी की प्रवणता और इसकी प्रवणता आपस में बराबर होनी चाहिए, बस वही कर देंगे। उसके लिए पहले वक्र मानेंगे, बिंदु मानेंगे, तो लिखा माना, कर लेंगे आप। कैसे करेंगे, किस तरीके से? अच्छा, उसमें अभिलंब का था, इसमें स्पर्श रेखा का है। अरे आप अगर करेंगे तो 15 नंबर की तरह से हो जाएगा। 15 नंबर का फर्स्ट पार्ट था, एक कर्व दिया, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 = 0 के समांतर है। ठीक है, तो फिर हम इसको भी नहीं कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी पर है। और अगर आपको लगे सॉल्व करने पर कि हमको नहीं आया है तो आप प्लीज जरूर मुझे बताइएगा, मैं फिर आपको सॉल्व करके बता दूंगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, वक्र एक कर्व हमको दिया गया है बेटा,
क्या कर्व है? y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3 साइन x, ये वक्र है। इसके x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता बतानी है आपको, तो बस आसान है। वक्र का 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x है। देखो, इस वक्र के बिंदु x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता हमें बतानी है, तो पहले हम क्या करेंगे बताइए? पहले हम इस वक्र के x बराबर 0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे और फिर उससे हम अभिलंब की प्रवणता निकाल सकते हैं। तो पहले वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 cos x। बताइए ये क्या आ गया? दिए गए वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, हमें तो x बराबर 0 पर चाहिए, इसलिए दिए गए वक्र के बिंदु x बराबर 0 पर, दिए गए वक्र के बिंदु x बराबर 0 पर स्पर्शी की प्रवणता डी डी एक्स ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0। तो डी डी एक्स ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0 निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? x की जगह 0 लिखोगे तो 4 इंटू 0 प्लस 3 साइन 0, ये 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान 0, अरे सॉरी साइन 0 नहीं है, कॉस 0 है भाई। तो 3 cos 0, ये 0 हो गया और cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ गया? 3। तो ये क्या आई बताइए? दिए गए वक्र के बिंदु x बराबर 0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, हमें क्या निकालना है? वक्र के बिंदु x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता, इसलिए दिए गए वक्र के बिंदु x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता -1 स्पर्शी की प्रवणता या -1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0, -1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ y एट x इज इक्वल टू 0 इज 3। तो दिए गए वक्र के बिंदु x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता कितनी आ गई? -1 अपॉन 3। और ये 26 नंबर का कौन सा पार्ट सही होगा? डी पार्ट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस बिंदु पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की स्पर्शी है? एक रेखा दी गई है बेटा आपको, रेखा की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक वक्र की समीकरण हमको दी गई है y इज इक्वल टू 4x। इन्होंने बोला कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखो कौन कौन से। ऑप्शन ए 1,2, ऑप्शन बी है 2,1, ऑप्शन सी है 1,-2, ऑप्शन डी है -1,2। क्वेश्चन में ये पूछा गया
कि ये जो लाइन है वो इस वक्र के इनमें से कौन से बिंदुओं पर स्पर्श रेखा है। कहने का मतलब यूं कि इस वक्र के ये जो बिंदु दिए गए हैं इनमें से कौन से बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये आ जाएगी। अब देखो वक्र पर ये बिंदु दिए गए हैं, पहले ये चेक करो कि क्या ये बिंदु वक्र पर है कि नहीं है। कैसे चेक किया जाए बताइए। पहले ये पता लगाया जाए कि ये बिंदु वक्र पर है या नहीं। ये कैसे पता लगाए? ठीक है, बारी बारी से संतुष्ट करवा के देखो। x की जगह 1 और y की जगह पर 2, x की जगह 1 लिखोगे, y की जगह 2 लिखोगे, क्या आ जाएगा? लेफ्ट राइट बराबर आ जाएंगे। तो ये बिंदु वक्र पर है। नहीं समझ आया? अरे ये बिंदु वक्र पर है क्या? ये बिंदु तो वक्र पर है ही नहीं, ये बिंदु तो वक्र पर ही नहीं है। तो अब इसका तो काम ही खत्म हो गया, तो पहले ही आउट हो गया। एक क्वेश्चन के मुताबिक क्या है, वक्र पर 4 बिंदु दिए गए हैं, उन बिंदुओं में से किस बिंदु पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कि ये आ जाएगी लाइन। तो पहले यही पता लगा लो कि इनमें से कौन कौन से बिंदु वक्र पर है और कौन से नहीं है। बस उन्हीं पर स्पर्श रेखा निकाल के देख लेना, जिसमें ये आ जाए वही सही हो जाएगा। 1, -2 है, x की जगह पर 1 लिखेंगे, y की जगह -2, -2 का स्क्वायर 4 = 4, ये भी है। ये वक्र पर है क्या? x की जगह -1, y की जगह 2, ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है वक्र को। तो अगर ये वाला b पार्ट पर लिखा बिंदु और d पार्ट पर लिखा बिंदु वक्रों को संतुष्ट नहीं करता, अगर ये वक्र को संतुष्ट नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही बिंदु वक्र पर उपस्थित नहीं है। तो ये तो पहले ही आउट हो गए, इन पर तो हम पहले ही टेंजेंट नहीं ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये इस पर स्पर्श रेखा निकाल के देखेंगे और इस पर निकाल के देखेंगे, देखते हैं किस पर ये आ जाती है। तो हम वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस वक्र का बेटा अवकलन करोगे तो 2y d dx of y is equal to 4। तो d dx of y is equal to d dx of y is equal to 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे। d dx of y is equal to 2/y। ठीक है। अच्छा, अब इस क्योंकि ये दो बिंदु A और C पर लिखे दो बिंदु ये वक्र पर हैं, तो दोनों पर स्पर्श रेखाओं की प्रवणता निकाल लेते हैं। अब d dx of y at 1, 2, तो x की जगह 1, y की जगह 2, तो 2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तथा d dx of y at 1, -2, x की जगह 1, y की जगह -2, तो y की जगह -2 लिखेंगे, 2/-2 इट विल बी -1। देखो एक और भी क्लियर हो रहा है बेटा, ध्यान से सुनिए। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आई है? देखो +1। और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बताइए। ठीक है, इस रेखा की प्रवणता कितनी है? y is equal to mx plus c। इससे मैच, इस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता से मैच करती है कि इस बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता से मैच करती है, इसलिए ये भी बिंदु गलत होगा, यही ऑप्शन सही ऑप्शन है। आप इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल के देखें, अतः ये भी गलत हो गया। अतः दिए गए वक्र के बिंदु 1, 2 पर स्पर्शी का समीकरण, दिए गए वक्र के बिंदु 1, 2 पर स्पर्शी का समीकरण y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। y1 की जगह पर 2 लिखेंगे, स्पर्शी की प्रवणता 1, और x - x1 की जगह पर 1।
तो y माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। देखो वही समीकरण आ गई। इसका मतलब अब देखो इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मतलब है कि ये जो वक्र है, दिए गए जो चार बिंदु थे इनमें से बी पार्ट पर लिखा बिंदु और डी पार्ट पर लिखा बिंदु ये तो वक्र पर ही नहीं थे, ये दोनों तो वक्र पर ही नहीं थे, तो उन पर स्पर्शरेखा की बात ही खत्म हो गई। अब बचे कौन से, ए और सी पर लिखा बिंदु। अब हमने क्या किया, ए और सी पर वक्र की स्पर्शी की प्रवणता निकाली और देखा कि जो रेखा उन्होंने दी उसमें से किसकी प्रवणता के बराबर आती है, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता के बराबर आती है। और हमने उस बिंदु पर 1,2 पर स्पर्शरेखा का समीकरण भी निकाला तो वही आ गया। देखो इसलिए हम आंसर सी भी नहीं रहेगा, हमारा आंसर कौन रहेगा, ए पार्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और आप देखें इस तरह से आपकी एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 6.3 है कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम लोग अब आ जाएंगे एक्सरसाइज 6.4 पे, जिसका नाम है सन्निकटन, अप्रोक्सीमेशन। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। और अप्रोक्सीमेशन को अब हम लोग करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, सन्निकटन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए मैथमेटिक्स में बस इतना ही, आगे और पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।